हाय गाइस, कैसे हो आप सब। बस ब्रो बढ़िया। अभी जॉब के लिए प्रिपेयर कर रहा हूँ। और तेरा कैसा चल रहा है? मैं भी ठीक हूँ। कृष्णा तू बता। बोले तो एकदम झकास ब्रो। पर भाई मुझे तो नींद आ रही है। कल रात को असुर 2 वेब सीरीज देख रहा था। अपन को तो मजा आ गया। हाँ भाई, रिव्यूज तो काफ़ी अच्छे हैं, पर अभी एक इम्पोर्टेंट बात करनी है। एक स्पिरिचुअल फंक्शन के लिए इनविटेशन देना है। उसके लिए मेरे फ्रेंड्स भी साथ में आए हैं। अरे यार पवित्र, तू कहाँ फंसा रहा है हमें? सैटरडे नाइट पार्टी वार्टी हो या कोरमंगला जाना हो तो बता भाई। भाई तू सुन तो ले, फिर डिसाइड करना। चल ठीक है, तू बोलता है तो सुन लेता हूँ। ये पार्थ भाई है और ये हार्दिक भाई, और ये मेरे फ्रेंड्स हैं कृष्णा और पृथ्वी। हाय पृथ्वी। हाय ब्रो। हाय कृष्णा। हेलो। जय स्वामीनारायण। आप लोगों का संडे का क्या प्लान है? कुछ खास नहीं। तेरा क्या प्लान है? मेरा तो सैटरडे नाइट फुल टाइट, फिर संडे तो सवाल ही नहीं उठता। आप इस संडे 9 जुलाई को फ्री रहेंगे? इस संडे हम सब मिलकर गुरु पूर्णिमा का उत्सव मनाने जा रहे हैं, तो आप सब अपने फ्रेंड्स एंड फैमिली के साथ उत्सव में जरूर से आना। इस सेलिब्रेशन में गुरु की महिमा, संतों और गुरु हरि का प्रवचन और गुरु पूजन का भी आयोजन है। खाना वाना मिलेगा कि नहीं? अरे हाँ भाई, अनलिमिटेड है। अच्छा एक बात बता भाई, ये गुरु पूर्णिमा होता क्या है? गुरु पूर्णिमा का उत्सव हमारे हिंदू धर्म में एक महत्वपूर्ण उत्सव है, जो कई सालों से हमारे पूर्वज भी मनाते आ रहे हैं। गुरु पूर्णिमा के दिन हमें गुरु पूजन का अवसर मिलता है, उनके गुणगान गाते हैं और उनका आशीर्वाद मिलता है। अच्छा अच्छा, पर मुझे तो पता ही नहीं कि मेरे गुरु कौन है। फ्रॉम आवर बर्थ टू डेथ हम अपनी लाइफ में सबसे कुछ ना कुछ सीखते हैं। जैसे कि सोशल लाइफ, तो उसमें हमारे पेरेंट्स हमेशा हमें गाइड करते हैं, और प्रोफेशनल लाइफ में टीचर्स है। देन सीनियर्स है, जो हमें हमारे करियर गोल सेट करने और अचीव करने में गाइडेंस देते हैं। एंड द मोस्ट इम्पॉर्टेंट स्पिरिचुअल जर्नी, उसमें गुरु का क्या योगदान है? तो हमारे गुरु हरि प्रबोध स्वामी कहते हैं कि गुरु वो होते हैं जो भगवान की मर्जी जानते हैं और हमें भी उसका ज्ञान देते हैं, जो भगवान की आज्ञा में रहते हैं और हमें भी उनकी आज्ञा में रहने की प्रेरणा देते हैं। वो भगवान से जुड़े हुए हैं और हमें भी भगवान में जोड़ते हैं। भाई वो सब तो ठीक है, पर आज के मॉडर्न एंड टेक ड्रिवन जमाने में हमें सब कुछ इंटरनेट पे ही मिल जाता है। और अभी तो चैट जीपीटी भी आ गया है, तो मेरी लाइफ के हर प्रॉब्लम का सलूशन उधर से ही मिल जाता है। तो फिर मुझे गुरु की क्या जरूरत है? बात तो आपकी सही है, पर क्या इंटरनेट या फिर चैट जीपीटी तुम्हें पॉजिटिव थॉट्स, पीसफुल स्लीप एंड फियरलेस लाइफ दे पाएंगे? अरे क्या मजाक कर रहे हो हार्दिक भाई, ये सब चीज कैसे कोई दे सकता है? हाँ क्यों नहीं, ये चीज हम अपने मॉडर्न और टेक ड्रिवन जमाने में आसानी से पा सके, इसलिए भगवान ने हमें गुरु रूपी भेंट दी है। और ये मार्ग पे हम चल सके, इसीलिए भगवान श्री राम से लेकर भगवान स्वामीनारायण तक सभी ने गुरु का स्वीकार किया है। भगवान श्री राम के गुरु ऋषि वशिष्ठ जी थे, श्री गणेश जी के गुरु वेदव्यास जी थे, भगवान श्री कृष्ण के गुरु ऋषि सांदीपनि थे। वैसे ही भगवान स्वामीनारायण ने भी रामानंद स्वामी को अपना गुरु माना था। आपको पता है, लौकिक जगत में अपने फील्ड में जो जीनियस लोग हो गए हैं, उन्होंने भी गुरु को अपने जीवन में एक महत्वपूर्ण स्थान दिया है। जैसे कि स्वामी विवेकानंद ने गुरु रामकृष्ण परमहंस को अपना गुरु माना। चक्रवर्ती सम्राट अशोक ने भी भगवान बुद्ध को अपना गुरु माना। वैसे ही छत्रपति शिवाजी महाराज थे, तो वो खुद शूरवीर थे। पूरे भारत में मुगलों के सामने 18 साल की छोटी उम्र से ही अकेले हिंदुत्व के लिए युद्ध कर रहे थे। उन्होंने भी गुरु रामदास जी को अपने गुरु स्थान पर स्वीकार किया था। आइए देखते हैं, छत्रपति शिवाजी महाराज जैसे शूरवीर योद्धा के जीवन में भी गुरु का क्या रोल है।
खबरदार, होशियार। माँ भवानी के पुत्र, मराठों की शान, परम पराक्रमी, राजनीति धुरंधर, साहस और शौर्य में शीर मोर, अस्त्र शस्त्र पारंगत, निर्भयता एवं वीरता के धनी, स्वराज रक्षक, जीवन मूल्यों के महारथी, संस्कृति की शान, गुरु श्री रामदास के कृपा पात्र, ऐसे महाराजाधिराज राजा श्री छत्रपति शिवाजी महाराज पधार रहे हैं। महाराज की जय हो। बताए कृष्ण जी, क्या बात है? महाराज, एक बात की चिंता हो रही है। किस बात की चिंता? विजापुर का सूबेदार अफजल खान अपनी सेना के साथ हमारी ओर आ रहा है और खबर आई है कि रास्ते में तुरजापुर और पंढरपुर के मंदिर को भी तोड़ दिया है। और तो और वहाँ पर देवताओं की मूर्तियों को भी अपमानित किया है। महाराज की जय हो। क्या खबर है? सूबेदार अफजल खान ने आपको पैगाम भिजवाया है। रायगढ़ के राजा शिवाजी, तुम्हें पता ही होगा, हमारी सेना ने एक एक करके सभी गढ़ों पर कब्जा कर लिया है। हमसे दुश्मनी का रास्ता तुम्हें महंगा पड़ेगा। तुम्हारे पास ज्यादा कोई विकल्प बचे नहीं है। दुश्मनी भूल जाओ। आओ हम दोनों मिलकर दोस्ती का हाथ आगे बढ़ाते हैं। दोस्ती करने से तुम्हारे और हमारे राज्य दोनों को फायदा होगा। आशा है आप हमारा यह दोस्ती का प्रस्ताव स्वीकार करेंगे। हम आपके जवाब का इंतजार करेंगे। अफजल खान। महाराज, यह दोस्ती का प्रस्ताव कम और धमकी का प्रस्ताव ज्यादा लग रहा है। हाँ मंत्री जी, इसीलिए आप संदेशा भिजवा दो, हम मिलने जाएंगे। आप सिपाहियों से कह दो हमारे प्रतापगढ़ जाने का प्रबंध किया जाए। परंतु महाराज, कृष्णा जी, खुद का सैन्य बल लेके उसको बड़ा घमंड होता होगा, परंतु वह जानता नहीं है इन वीर मराठा के बाजुओं में उससे भी 1000 गुना ज्यादा साहस भरा हुआ है। और उससे भी ऊपर हमारे सर पर हमारे गुरु रामदास के आशीर्वाद है। इसीलिए आप हमारे जाने का प्रबंध कीजिए। जो आज्ञा महाराज। आओ शिवा, आओ। हा 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 हा। मैं जानता था तुम जरूर आओगे। आओ, गले मिलो दोस्त। अफजल खान, आज तक तुम दुश्मनी के नारे लगाते थे, फिर आज अचानक दोस्ती करने में इतने उतावले क्यों हो रहे हो? अरे यह सब बातें तो बाद में भी होती रहेगी दोस्त। अब हमसे डरने की कोई जरूरत नहीं है। अब तो हम दोस्त हैं। आंधी तूफान से न डरने वाला शिवाजी भला तुमसे क्यों डरेगा? मेरे सर पर मेरे भगवान महादेव और मेरे गुरुजी के 4 हाथ हैं। उस महासत्ता के आगे
तुम क्या चीज हो? डरना तो तुम्हें चाहिए अफजल खान। ए शिवा, तू अपनी हिम्मत और बहादुरी की बड़ी बड़ी सेकी मारता फिरता है, बेअदब से बुरी राह पर क्यों चलता है? दुनिया में एक ही हुकूमत चलती है, अली आदिल शाह की। अरे तेरे जैसे चूहों की नहीं। तेरा सारा राज्य और सारे किले हमें दे दे और हमारा गुलाम बन जा। ये शिवा किसी अन्याय की गुलामी करने के लिए नहीं जन्मा है। संस्कृति और स्वराज के रक्षक है हम। मेरा भी तुझको यही प्रस्ताव है, हमारी शरण स्वीकार कर ले, तेरे प्राण की रक्षा हो जाएगी। शिवा! अरे शिवा, यह सब लड़ाई झगड़े छोड़ते हैं। मैं भी भला दोस्ती करने आया था और यह किस बहस में पड़ गया। आओ शांति और अमन का हाथ मिलाते हैं। तो फिर ठीक है अफजल खान, शांति और अमन के वास्ते तुम दोस्ती का हाथ बढ़ा रहे हो तो भला हम क्यों पीछे रह जाए। हम भी दोस्ती के दोनों हाथ बढ़ाएंगे। हे महादेव! भाई यह तो बहुत बुरा हुआ नहीं? इस दुराचारी कपटी ने छल से हमारे शिवाजी महाराज को। अरे क्या कुछ भी बके जा रहे हो? ये गलत है। जो मन में आए दिखा रहे हो। हमारे छत्रपति शिवाजी महाराज तो वीर महान योद्धा थे। अरे तो इसमें गलत क्या दिखाया है? वीरता तो दिखाई है, कहाँ डरपोक दिखाया है? भाई आप हिस्ट्री की क्लास में क्या आर्ट प्रोजेक्ट कर रहे थे? कोई भी पार्ट ग्लू करके कहीं भी चिपका दिया? नहीं यार, ऐसा कुछ भी नहीं था। परंतु आप यह तो बताओ कि इसमें गलत क्या लगा आपको? पहली बात तो मृत्यु शिवाजी महाराज की नहीं किंतु अफजल खान की हुई थी। ओह वाह, ये तो बड़ी अच्छी न्यूज़ है। अरे यह न्यूज़ नहीं है, हिस्ट्री फैक्ट्स है। और उससे भी इम्पोर्टेंट बात तो आपने दिखाई ही नहीं। कौन सी बात? गुरु रामदास की बात। अरे उनके आशीर्वाद की बात बताई थी ना। उसमें शिवाजी महाराज बोलते हैं कि मेरे सर पे मेरे भगवान महादेव और मेरे गुरुजी के 4 हाथ है। लगता है कि क्लास में आप सो गए होंगे, आपको तो कुछ पता ही नहीं है। अरे भाई क्या पता नहीं है? अब आप बताओगे तब पता चलेगा ना। इस घटना के कुछ 5-10 मिनट पहले ही गुरु रामदास शिवाजी को मिलने सामने से आते हैं। मिलने आते हैं? कहाँ पर? यहीं पर। शिवाजी महाराज अफजल खान से मिले उसके पहले वह यहाँ पहुंचकर मिलना चाहते थे। परंतु मिलना क्यों चाहते थे? गुरु रामदास अंतर्यामी थे। वह जानते थे अफजल खान ने आज छल से शिवाजी महाराज को मारने का प्लान बनाया है। अच्छा। यहाँ पे शिवाजी महाराज अपने घोड़े पर अफजल खान से मिलने को निकले और वहाँ से गुरु रामदास जंगल के बीच से जंगल चीरते हुए बड़ी रफ्तार से निकले और पहुंच गए शिवाजी महाराज को मिलने के लिए। फिर क्या हुआ? चलो दिखा देते हैं, आप खुद ही देख लो कि आगे क्या हुआ था। शिवा, ओ शिवा, इतनी तेजी से कहाँ जा रहे हो? ओहो गुरुजी, आप यहाँ? आपके यूं अचानक से दर्शन हो गए, मैं तो धन्य हो गया। शिवा, तुम्हारे जैसे शिष्य की रक्षा का प्रश्न हो और संस्कृति की रक्षा का प्रश्न हो तो मुझे तो आना ही होगा। गुरुजी, मेरी रक्षा का प्रश्न? मैं तो विजापुर के सूबेदार अफजल खान से मिलने जा रहा हूँ और संधि के नियम अनुसार वह शस्त्र और सैनिक नहीं ले जा सकते। हाँ, मैं जानता हूँ वहाँ शस्त्र और सैनिक नहीं ले जा सकते, किंतु वह तुम्हें छल से मारने की योजना बनाकर बैठा है। ये एक षड्यंत्र है। गुरुजी, मैं बिल्कुल सावधान रहूंगा। हाँ शिवा, सावधान रहना। उसने लोहे के कील का कवच पहना है। शांति अमन की बात करके तुमसे गले मिलने के लिए अपने हाथ फैलाएगा और तुम्हें सीने से दबोचकर मारने की कोशिश करेगा और फिर छल से तुम पर प्रहार करेगा।
जी गुरुजी, मैं समझ गया। उसकी यह साजिश मैं कामयाब नहीं होने दूंगा। उसके लिए तुम्हें बाघ के इन नाखून की जरूरत पड़ेगी। बाघ के नाखून? हाँ शिवा, ये शस्त्र अपने हाथ में पहन लेना। जब अफजल खान तुम्हें गले लगाने जाए तो तुम नीचे झुक जाना और उसका कवच हटाकर इन नाखून से उस पापी का वध कर देना। गुरुजी, आप हमेशा मेरी रक्षा में पहुंच जाते हो। आपके आशीर्वाद सदैव मुझ पर बनाए रखना। अब तुम जाओ शिवा, तुम्हारी सुरक्षा के लिए तो हम हमेशा भगवान से प्रार्थना करते हैं। अरे शिवा, यह सब लड़ाई झगड़े छोड़ते हैं। मैं भी भला दोस्ती करने आया था और यह किस बहस में पड़ गया। आओ शांति और अमन का हाथ मिलाते हैं। सुन शिवा, ये एक षड्यंत्र है। आओ शिवा, आओ। इतना क्यों सोच रहे हो? तो फिर ठीक है अफजल खान, शांति और अमन के वास्ते तुम दोस्ती का हाथ बढ़ा रहे हो तो भला हम क्यों पीछे रह जाए। हम भी दोस्ती के दोनों हाथ बढ़ाएंगे। જોયું દોસ્ત, આ વખતે બરાબર જોયું કે નહીં કે આ વખતે પણ જોગું આવી ગયું હતું? दोस्त, आपने तो मुझको भला बुरा बोल दिया, परंतु मैं भी तो आपको और यहाँ बैठे इन सबको यही बात तो बताना चाहता था। क्या आप फिर से सो गए थे? कौन सी बात? यही कि शिवाजी महाराज के जीवन में गुरु रामदास अगर ना होते तो मृत्यु निश्चित थी। गुरु कृपा से ही ज्ञान उपजे, गुरु कृपा से ही रक्षा होए। देखा आपने कि शिवाजी महाराज के पास शौर्य था, साहस था, शूरवीरता थी और चाणक्य जैसी बुद्धि थी। फिर भी गुरु रामदास जी के मार्गदर्शन और विजनरी पावर के बिना शिवाजी महाराज अफजल खान को मार नहीं पाते। अब समझा मेरे भाई, छत्रपति शिवाजी महाराज ने कैसे मुगलों की वाट लगा दी। उस जमाने में तो ऐसे पवित्र साधु संत थे जो सबको राह दिखाते थे, लेकिन इस जमाने में ना तो किसी शत्रु से युद्ध करना है और ना ही किसी से आजादी पानी है, और ऐसे पवित्र और विजनरी गुरु भी कहाँ मिलते हैं। आपकी बात तो सही है, हमें ना ही युद्ध करना है और ना ही किसी से आजादी पानी है, पर हमारे दुश्मन बदल गए हैं। जैसे कि हमें क्रोध, लोभ, मान और ईर्ष्या जैसे दोष और स्वभाव से आजादी पानी है, और हमारी प्रोडक्टिविटी एंड क्रिएटिविटी के जो दुश्मन हैं, जैसे कि मोबाइल, सोशल मीडिया, मूवीज, वेब सीरीज, बैड हैबिट्स एंड एंजाइटी, ऐसे मॉडर्न शत्रु से लड़ने का बल हमें कौन देगा? हाँ, आपकी बात तो एकदम सही है, पर ऐसे संत मिलेंगे कहाँ? अगर मैं कहूँ कि हमारे गुरु हरि प्रबोध स्वामी जी ऐसे पवित्र संत हैं जिन्होंने आज के घोर कलयुग में भी व्यसन मुक्त, स्वधर्म युक्त एंड पॉजिटिव जीवन जीने वाले युवाओं को तैयार किया है, और जिनके जीवन में प्रभु भक्ति और राष्ट्र भक्ति का अद्भुत समन्वय है, ऐसी युवा सेना भगवान के चरणों में समर्पित की है। वाह, थोड़ा और बताइए ना प्रबोध स्वामी जी के बारे में। प्रबोध स्वामी जी ऐसे संत है जिन्होंने भगवान को हर पल अपने साथ रखा है, जो निरंतर भगवान की आज्ञा में रहते हैं और हमारे जैसे लाखों युवकों को आज्ञा में जीने की प्रेरणा देते हैं, और जिनके जीवन में प्रभु भक्ति, गुरु भक्ति और भक्तों की भक्ति का अद्भुत दर्शन है। ऐसे जो हमारे गुरु हरि प्रबोध स्वामी जी है, उनके एक युवक अनिल भाई हमारे बीच में है। उनसे प्रार्थना करते हैं कि वो उनका पर्सनल एक्सपीरियंस शेयर करे कि किस तरह से प्रबोध स्वामी जी ने उनका जतन किया। सजानंद स्वामी महाराज की जय। 2019 में मैंने अपना मास्टर डिग्री कंप्लीट किया गुजरात यूनिवर्सिटी से। उसके बाद मैं सोच रहा था बेंगलोर एंड पुणे जाने के लिए, बट मेरे पहचान में कोई नहीं था। तो उस टाइम पे मेरा एक शॉप था,
तो पापा ने जस्ट कस्टमर से बात किया कि अगर कोई हो रेफरेंस में तो मेरा लड़का MCA कहीं किया हुआ तो वो बेंगलोर जाना चाहता है। तो उन्होंने एक ऐसा बात किया तो नेक्स्ट डे एक अंकल आए, तो उन्होंने बोला मेरा लड़का उधर रहता है तो आप उससे बात कर सकते हो, वो वहाँ पे आपको सेट कर देगा। तो जस्ट मैंने बात किया, तो उसके बाद मैंने कांटेक्ट किया उन हरिभगत से। तो उन्होंने हरिभगत का नंबर लेके बात किया, तो उन्होंने बोला आ जाओ आप, ठीक है कोई बात नहीं। तो मैं जस्ट नेक्स्ट डे ऐसा टिकट बुक करके इधर बेंगलोर आया। जिस दिन मैंने बेंगलोर पहुंचा तो 4 o'clock मॉर्निंग में पहुंचा था। उसके बाद 9 o'clock मॉर्निंग में हरिभगत मेरे से बोलते हैं कि आपको सभा में चलना है। तो मेरे को फर्स्ट टाइम मैं सत्संग में ज्वाइन नहीं हुआ था, ऐसे एक्चुअली मेरे को पता नहीं था क्या होता है ये सब। तो बोले कि चलो अच्छी जगह है, आपको वहाँ पे लेके चलता हूँ। तो मैं बोला ठीक है कोई बात नहीं, मैं चलता हूँ। तो मैंने जस्ट रेडी होके ऐसा तैयार होके गया, उनके साथ में आया सभा में देखा तो वहाँ पे लोग इतने अच्छे अच्छे लोग थे ना, अच्छी अच्छी MNC कंपनियों में, IT कंपनियों में काम करते थे। तो मेरे को देख के बहुत अच्छा लगा। फिर बाद में मैं मन ही मन सोच रहा था कि यार मैं तो जो भगवान ने मैं जो सोचा था वही काम करा रहे हैं मेरे से, मैं अच्छी जगह पे आया हूँ, ये तो मेरे लिए बहुत अच्छी जगह है। तो फिर मैंने तो उस टाइम पे सभा अटेंड किया। तो एक्चुअली उस टाइम पे मैं नॉनवेज खाता था, तो बट मैं वहाँ पे देखा तो वो लोग कोई नॉनवेज नहीं खाते थे। तो मैं सोचा मन ही सोच रहा था अगर बोलेंगे पूछेंगे ये लोग तो मैं बोल दूंगा कि मैं नहीं खाता हूँ नॉनवेज, बट मैं खाता था। तो जस्ट कंटिन्यू मैंने 4 अठवाड़ी सभा, क्योंकि मेरे को बहुत मज़ा आ रहा था वहाँ पे, इंटरेस्टिंग लग रहा था, मेरे लाइफ का ऐसा लग रहा था चेंजिंग पॉइंट है। तो उस टाइम पे मैं 4 अठवाड़ी सभा भरा तो कंटिन्यू। तो उसके बाद वहाँ पे मैं ऐसा एक बार ऐसा सडनली ऐसा हुआ कि मैं नॉनवेज ऑर्डर किया, मेरे को भूख लगी तो मैंने ऑर्डर किया। तो वहाँ पे जैसे ही बॉक्स ओपन किया ना तो मेरे को हरिप्रसाद स्वामी ना दर्शन दे के बोल रहे हैं अपने को ना उन सब हरि भक्तों के जैसा जीना, लाइफ जीना है, वेल सेट होना है, ना कि यहाँ पे ऐसा ये सब चीज़ें नहीं खाना है, एक अच्छा इंसान बन के जीना है हमको, अपना लाइफ में जीना है। तो मैंने फिर से उनकी बातों को इग्नोर किया। सेकंड टाइम फिर से मैंने ट्राई किया तो उस टाइम पे भी ऐसा हुआ, फिर से वो हरिप्रसाद स्वामी मेरे को ऐसा दर्शन दे रहे हैं, नहीं ऐसा नहीं करने का, अपने को ये सब एक अच्छा जीवन व्यतीत करना है तो ये सब चीज़ें नहीं करने का। तो फिर मैंने फिर से उनको इग्नोर किया। थर्ड टाइम फिर से ऐसा 2 मिनट के बाद फिर मैंने ट्राई किया। तो उस टाइम पे बोल रहे हैं, उस टाइम पे हरिप्रसाद स्वामी दर्शन दे के बोल रहे हैं कि नहीं कान पकड़ो, तुम नहीं खाना है। मैं बोला तो प्रॉमिस करो मेरे से। तो फिर मैंने बोला अच्छा प्रॉमिस, आपसे आज के बाद नहीं खाऊंगा। फिर मैंने उस टाइम पे प्रॉमिस भी कर दिया, बट फिर कंटिन्यू सभा मेरा स्टार्टिंग था, भरना स्टार्ट था। तो फिर मैं 1 वीक के बाद, फिर 2 वीक के बाद फिर मैंने अचानक ऐसा फिर हुआ और खाने का मन हुआ तो मैंने फिर से ऑर्डर किया। तो उस टाइम पे कैसा हुआ कि मेरे को जस्ट ना ओमिट हुआ, आया तो जैसे ओपन किया ना ओमिट हुआ। ओमिट होने के बाद ऐसा लगा कि नहीं, फिर से दर्शन दे रहे हैं स्वामी जी कि नहीं अपने को नहीं खाना है। फिर उस टाइम पे मैंने डस्टबिन में डाला और ओमिट हुआ, बहुत ओमिट हुआ। तो आज तक मैंने उस टाइम पे फिर अगेन प्रॉमिस किया आज के बाद नहीं खाऊंगा, ऐसा नॉनवेज नहीं खाऊंगा। उसके बाद आज तक मैंने अपने जीवन में अभी कभी भी नॉनवेज नहीं खाया। तो सडनली फिर ऐसा जॉब मेरा चल रहा था, फिर ऐसा एक सिचुएशन आया मेरे लाइफ में कि जहाँ पे मेरे को जॉब नहीं थी और मैं 10 डेज जब जॉब नहीं था उस टाइम पे 10 डेज हुआ ना, मैं डिप्रेशन में जा रहा था। तो ऐसा धीरे धीरे डिप्रेशन में जा रहा था। तो मेरे को 10 या 15 डेज हुआ था। तो उस टाइम पे प्रभु स्वामी जी मेरे को दर्शन दे रहे हैं। प्रभु स्वामी जी बोल रहे हैं तुम कितने घंटे पढ़ाई करते हो, ऐसा डायरेक्टली पूछ रहे हैं तो सपने में। तो मैं बोला स्वामी जी 4 आवर्स। बोलते हैं अपने को नहीं 4 आवर नहीं, तो अपने को ना 10 आवर्स करना है। तो मैं बोला अच्छा ओके स्वामी जी कोई बात नहीं, ऐसे सपने में बोल रहा हूँ उनसे, बात जैसे उनसे कम्युनिकेट कर रहा हूँ, ओके कोई बात नहीं। बट प्रमोद स्वामी ने मेरे को बल दिया जो कि मैं अपने लाइफ में कभी ऐसा 10 आवर्स किया ही नहीं, कभी पढ़ाई नहीं किया। तो मैं 10 आवर्स किया। फिर 1 वीक के बाद ऐसा हुआ ना,
फिर से मेरे को स्वामी जी आके पूछते हैं कि अभी कितना करते हो पढ़ाई। तो मैं बोला अभी तो 10 घंटे बराबर हो गए। बोलते हैं नहीं नहीं, अपने को ना अभी 12 घंटे करना है पढ़ाई। तो मैं उस टाइम पे भी ऐसा मोटिवेट करते हैं, अपने को अच्छी जॉब, अपने को जॉब नहीं जॉब का बाप मिलेगा, ऐसा करके बोल रहे हैं और मेरे को मोटिवेट कर रहे हैं कि नहीं नहीं ऐसा नहीं करोगे ना तो अपने को, और बात में बोल भी रहे कि खाली तू भजन करता रहे और भजन करते करते ये पढ़ाई करता रहे साथ में तो तुमको अच्छा जॉब मिलेगा। तो फिर मैंने 12 घंटे का पढ़ाई भी ऐसा धीरे धीरे किया। तो फिर ऐसा करते करते मेरे को 18 घंटे का पढ़ाई का ऐसा टाइम में धीरे धीरे ऐसा 4 मंथ हो गया। बट 4 मंथ के अंदर मैंने ना कभी ऐसा फील ही नहीं किया कि मैं, मेरे साथ में कोई नहीं, मेरे साथ में प्रभु स्वामी जी थे और मेरे को ऐसा एहसास कराते थे कि मैं तुम्हारे साथ हूँ। उन्होंने मार्गदर्शन किया मेरे को, क्योंकि मैंने अपने लाइफ में कभी ना 18 घंटे मैंने अपनी लाइफ में कभी ऐसा किया ही नहीं था कि मैं पढ़ाई ज़्यादा से ज़्यादा 4 घंटे इतना ही पढ़ाई करता था। बट प्रभु स्वामी ने मुझे बल दे के 18 घंटे तक पढ़ाई कंटिन्यू करने के बाद कराया, ऐसा मार्गदर्शन कराते रहे, एहसास कराते रहे और मैं 4 मंथ के अंदर कभी फ्रस्ट्रेशन नहीं हुआ और ना तो डिप्रेशन में गया और ना कोई निगेटिविटी भी मेरे अंदर में मन में ऐसा कभी नहीं हुआ। तो प्रभु स्वामी ने मार्गदर्शन किया ना, तो देखा जाए अगर हमारे जीवन में हरिप्रसाद स्वामी और प्रभु स्वामी अगर एक दिव्य दर्शन देके, अगर मेरे लाइफ में दिव्य दर्शन देके मेरे को मार्गदर्शन ना किए होते तो आज इस बेंगलुरु में आने के बाद मैं किस दुनिया में होता या किस रास्ते पे होता ये तो मैं कल्पना भी नहीं कर सकता था। बट प्रभु स्वामी, इससे भी ज़्यादा, सबसे ज़्यादा तो प्रभु स्वामी ने मेरे को जो बल दिया, जो मैंने आज तक लाइफ में नहीं किया था, उन्होंने जिस तरह से मेरे एहसास मेरे अंदर ऐसा लगता था, मेरे अंदर ही दिल में ऐसे बैठ के उन्होंने मार्गदर्शन कराया, पूरे दिव्य रूप से ऐसा दर्शन कराते थे कि नहीं मैं तुम्हारे साथ हूँ। तो वो काम मैंने 18 घंटे रह के ऐसा किया। तो एक दिन में 18 घंटे पढ़ता था और आज मैं एक अच्छी कंपनी में, MNC कंपनी में जॉब करता हूँ। तो वो प्रभु स्वामी की कृपा है। प्रभु स्वामी के चरणों में यही प्रार्थना है, स्वामी जी मैं इसी तरह कोई मेरे लाइफ में कोई भी प्रसंग बने मेरा साथ देते रहने का, उसको पार करने के लिए हमें बल देना, यही आपके चरणों में प्रार्थना है। सच्चिदानंद स्वामी महाराज नीचे। अब तो आना ही पड़ेगा ब्रो, अनिल भाई की बात टच कर गई। तू एड्रेस बता। क्या बात है भाई, आपने तो हमें जीवन में सफल और सुखी होने का रास्ता दिखा दिया, पर हमें यह सुख हमेशा पाना हो तो हम क्या करें? तो इसके लिए हमारे गुरु हरि प्रबोध स्वामी कहते हैं कि वीकली स्पिरिचुअल सभा और 2 अच्छे संत और 2 अच्छे हरि भगत के साथ फ्रेंडशिप करनी चाहिए। पार्थ भाई, हार्दिक भाई, थैंक यू सो मच। आपने हमारे जीवन में प्रबोध स्वामी जी जैसे गुरु का इंपॉर्टेंस समझाया और उनको खुश करने के लिए हम वीकली सभा और अच्छे संतों भक्तों के साथ फ्रेंडशिप जरूर रखेंगे। जय स्वामीनारायण दास।